A very good afternoon, my dear children. How are you all? Fine. Yes, my dear. Dear children, we start today Mirabai. Okay? Mirabai दोहे. भक्ति पद. पेज नंबर 37 भक्ति पद. इस भक्ति पद में मैंने आप लोगों को रैदास के बारे में पिछले क्लास में बताया. आज हम मीराबाई के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में आगे बढ़ेंगे. वो हमारे लिए क्या की और उनका पूरा धन वह किसको मानती थी. नाउ प्लीज सी द पेज नंबर 38. पेज नंबर 38 कवित्री मीराबाई. जीवन काल सन 1498 सन 1573. प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली. विशेष कृष्ण उपोषक. कवित्रियों में श्रेष्ठ, माधुर्य भाव प्रयोग में पटु. मतलब मीराबाई श्री कृष्ण की उपासक करते हुए यह दोहे लिखी है. पायो जी महे तो राम रतन धन पायो. पायो का मतलब टू गेट, महे मतलब मैं, आई, रतन रत्न, ओके, नाव नौका, शिप, अमोलक, अमोलक मोस्ट वैल्यूएबल. ओके माय डियर. यस, कवित्री यहाँ पर क्या कहना चाहती है. इस पद में मीराबाई सद्गुरु की महिमा के बारे में वर्णन कर रही है. हमें सद्गुरु के मुख से ही राम रूपी रत्न प्राप्त होती है. पायो जी महे, पायो जी మహే ఎంత చక్కగా తను చెప్తుంది. ఎవరు దొరికేశారంట తనకి, ఎవరు దొరికేశారంట తనకి, నాకు శ్రీకృష్ణ దొరికారు. श्रीकृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति दासत्य भाव की थी. कैसी थी? दासत्य भाव की. श्री कृष्ण को उसके स्वामी के रूप में मानती थी. यहाँ पर पायो जी महे तो राम रत्न धन पायो. कवित्री यहाँ पर क्या कह रही है कि राम नाम रूपी रत्न की पूंजी मुझे मिले. పూంజీ అంటే ధన్, ఓకేనా. అటువంటి ధనం నాకు కావాలి. ఎటువంటిది? రామ్ రూపీ రత్న నాకు దొరికితే చాలు అని తను ఎంతో చక్కగా చెప్తుంది. సద్గురుకి కృప నాలో ఉంటే చాలు అని తను చెప్తుంది. వస్తు అమా లోక్ दी మహేరే సద్గురు కృపా కర్ అప్నాయో. కృప అంటే దయ, కరుణ, ఓకేనా. ग्रेस నాకు కావాలి. ఎవరిది? मुझे यह पूंजी सद्गुरु के द्वारा तथा उनकी कृपा से मिली. ఎవరి ద్వారా దొరికిందంట? రామరతన్ ద్వారా నాకు, ఈ కృప ద్వారా నాకు ఈ పూంజీ దొరికింది అని తను చెప్తుంది. ఎవరు? मीराबाई. ओके माय डियर. जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो. जन्म జన్మ ऐसी పూంజీ, జన్మ జన్మ, ఓకేనా. ఇటువంటి పూంజీ నాకు జన్మ జన్మ అంతా వరకు నాకు ఇది దొరికింది. పర్యాప్తగా అంటే సంపూర్ణంగా, ఓకేనా. పర్యాప్తగా అంటే సంపూర్ణంగా నాకు దొరికి ఉంది. జన్మ జన్మ జగ్ మే సభీ ఖోవాయో. జగ్ మే సభీ ఖోవాయో. ఈ వరల్డ్లో, ఈ దునియాలో ఎవరి దగ్గర ఉండదు కానీ నా దగ్గర ఉంది అంతను చెప్తుంది. खर्च न खूटे चोर न लूटे दिन ब दिन बढ़त सवायो. खर्च न खूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो. అంటే చోర్ అంటే कौन है मेरे प्यारे बच्चों? థీఫ్, ఓకేనా. దొంగవాడు అంటే ఇది ఎవరు కూడా దొంగలించలేరు అని ఇక్కడ తను చెప్తుంది. ఖర్చు నా కూటే. ఖర్చు కా మతలబ్, ఖర్చు మీన్స్ వాట్? టు డెబిట్ అంటే ఖర్చు అవ్వదు, ఓకేనా. ఖర్చు అవ్వదు, ఎవరు దొంగలించలేరు. దిన్ బ దిన్ బడత్ సవాయో. డే బై డే అదేమవుతుంది? పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఏంది? మీరాబాయికి శ్రీకృష్ణ మీద ఉన్న ప్రేమ. सत की नाव खेवटिया सतगुरु
सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। खेवटिया का मतलब नाविक है मेरे बच्चों, क्या है? नाविक। ओके ना। यहाँ पर वो क्या कह रही है कि मैं कितने ही अच्छी तरह से, ऐसी मेरी पूंजी है कि मैं ना उसे खर्च कर सकती हूँ, ना उसे चोर लूट सकते हैं, और ना ही मेरी नाव जो है वह सत्य की ओर है, और ऐसे खाने वाला सद्गुरु मेरे पास है। ऐसे सद्गुरु जो भाव सागर से भी आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, मैं पार कर सकती हूँ उनके भावों को, उनके ओके ना। मेरे भगवान तो श्री कृष्ण गिरिधर नगर हैं, मेरे భగవాన్ నా దేవుడు ఎవరు అని చెప్తుంది తను. మీరాబాయి ఎవరని చెప్తుంది? శ్రీ కృష్ణ. मैं उसकी कृपा से भाव सागर को पार कर सकती हूँ. ఆయన కృప వలన నేనేం చేయగలను? ఎలాంటి కష్టాలైనా సుఖాలైనా అన్నీ కూడా నేను దాటేస్తాను అని తను చెప్తూ ఉంది అన్నమాట. అవునా మై డియర్? ఎస్. सत की नाव खेवटिया सतगुरु भाव सागर तर ఆయో. ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చినా ఏదొచ్చినా కూడా నేనేం చేసేస్తాను? భావ సాగర్ ద్వారా అన్నీ దాటేస్తాను అని తను చెప్తూ ఉంది అన్నమాట. ओके माय डियर. मीरा के प्रभु गिरिधर नागर. मीरा के प्रभु कौन है? गिरिधर नागर. यहाँ पर उनके प्रभु श्री कृष्ण हैं. हरक हरक जस खायो. हरक हरक जस खायो. जस का मतलब यश, फेम. ओके ना, अंडरस्टूड? या. और कितने ही प्यार से वह अपनी भावों को व्यक्त कर रही है. हरक बखान, टू डिस्क्राइब. बखान टू डिस्क्राइब. अपने मन में ना ही कितने ही उत्साहित होकर, ओके, कितने ही खुश होकर. जस का मतलब सुख. ओके माय डियर. वह कहाँ पर अपने आप को सुख पा रही है? जहाँ पर श्री कृष्ण हैं. जहाँ पर श्री कृष्ण हैं. ओके माय डियर? एस. सो यहाँ पर मीराबाई दोहे में यह हमें भाव पता चलता है. वह क्या कहती है? वह मीराबाई श्री कृष्ण की दीवानी होकर, श्री कृष्ण में लगन होकर, ओके ना, राम रतन जो धन है वह मैंने पा लिया, ऐसा वह सोचते हुए इस दोहे को लिख रही है. ऐसे सोचते हुए वह इस दोहे को लिख रही है. मेरे सतगुरु ने अपने कृपा मुझे अनमोल वस्तु दी है. और वह क्या बता रही है माय डियर? मेरे सतगुरु, उनकी कृपा है जो मुझे एक अनमोल वस्तु मिली है, और वह प्रसन्नता से अपनी जन्म जन्म पूंजी भक्ति को पार कर इस संसार में मोह माया खो चुकी है, और वह मोह माया की ओर खो चुकी है. वो क्या कह रही है? यह ना तो खर्च होता है और ना ही इसे चोर चुरा सकता है. यह क्या है? दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है. सद्गुरु सत्य की नौका का नाविक होता है. और वह अपने भावों को व्यक्त करते हुए वो क्या कह रही है? कि मेरी नाव जो है वह सत्य की है, इसे खेने वाला सतगुरु है. कौन है? सतगुरु. उसकी कृपा भवसागर को पार करती है. उसकी कृपा भवसागर को पार करती है. मेरे भगवान तो श्री कृष्ण गिरिधर है. कौन है? मेरे भगवान तो श्री कृष्ण गिरिधर हैं. वह अपने भावों को व्यक्त करते हुए और हर्ष के साथ उसके साथ मैं यश गाती हूँ. वह मेरा सुख है, उन्हीं में मेरा जीवन सुख है. मैं अपने मन को, अपने विचारों को उन्हीं के साथ व्यक्त करती हूँ. ऐसा इस दोहे में बताया जा रहा है. सो माय डियर, मीराबाई किसकी उपासना करती है? श्री कृष्ण की. ओके, अंडरस्टूड माय डियर? एस. Now see page number 39. Page number 39. अर्थगृहस्था प्रतिक्रिया. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. रैदास व मीरा की भक्ति भावना में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए. बताओ मेरे बच्चों.
रैदास व मीरा की भक्ति भावनाओं में क्या अंतर है? रैदास की भक्ति भावना में किसके बारे में बताया जा रहा है? वह अपने आप को नीचा कर कर ఆల్రెడీ నేనేం చెప్పాను నాయన, ఎంత తగ్గించుకొని తను ఈ పోయంలో తను చెప్తున్నారు అంటే ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత హెచ్చించబడతారు, అవునా? ఎస్. అలానే ఇక్కడ रैदास जी కూడా ఎంతో చక్కగా తనను తను తగ్గించుకొని अपने भगवान को चंदन और वह पानी कहते हैं, वैसे ही घन बन मोती और स्वामी के रूप में वह अपने आप को बता रहे। और मीराबाई वह अपना प्रेम स्वरूपी नाव से ही, ओके ना, प्रेम स्वरूपी नाव में अपने आप को अधिक, मतलब यहाँ पर वह एक नाव की नाविक की तरह ऐसे खेने वाला सद्गुरु है, मैं उसकी कृपा को भाव सागर को पार करती हूँ। मतलब यहाँ पर वह ये बता रही कि कवित्री मीराबाई भगवान के नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से तर सकने का मार्ग सोचती है। ओके, दोनों के भक्ति पद रागात्मक शैली में गाए जाते हैं। मीराबाई की भक्ति भावना में माधुर्य है और रैदास की नीति वचनों में एस। सो रैदास व मीराबाई की भक्ति भावना में क्या अंतर है, वह आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। ओके माय डियर। एस। नेक्स्ट, हमारे जीवन में भक्ति भावना का क्या महत्व है? हमारे जीवन में भक्ति भावना का क्या महत्व है? हमारे जीवन में भक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व है। भक्ति भावनाओं के बिना रहना मुश्किल है। ओके, भक्ति भावनाओं के बिना रहना मुश्किल है। सदा पाप कार्य दूर करने के लिए हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए हमें क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। हर पाप के कामों को छोड़कर हमें अपने कामों को सही तरीके से करना चाहिए। ओके, और यदि कोई कष्ट आए उत्पन्न हो तो हमें भक्ति के सहारे से उसको मानसिक सांत्वना देकर आगे बढ़ना चाहिए। ओके माय डियर। एस। पंक्तियाँ उचित क्रम में लिखिए। सी మై డియర్, అక్కడ మనకి పంక్తియాँ ఇచ్చారు, అది మీరు ఉచిత క్రమ में అంటే కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో మీరు రాయాలి। నెక్స్ట్, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ఆల్రెడీ నేను మీకు रैदास గురించి కానీ మీరాబాయి గురించి చెప్పి ఉన్నాను। అక్కడ ఇచ్చిన లైన్ వరకు మీరు ఏం చేయాలి మై డియర్? భావము రాయాలి। ఓకే, ఎస్। पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश पढ़कर ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్యాంశ్ చదువుకొని మీరు ఏం చేయాలి మై డియర్? ఆ ప్రశ్నों के उत्तर రాయాలి। ఓకే, ఎస్ ఎస్। ఓకే మై డియర్, టిల్ టుడే అవర్ లెసన్ విల్ బి ఫినిష్డ్ యా। रैदास और मीराबाई మనం ఇవాళ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము। సో మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ కల్లా ఈ లెసన్ వర్క్స్ నాకు క్లాస్ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసి పంపించండి। ఓకే, ప్లీజ్ సెండ్ ఇట్ టు మీ టిల్ సమ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ ఫినిష్డ్, ఎస్పెషలీ బాయ్స్ బీ కేర్ఫుల్। మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ మార్క్స్ కూడా ఉండొచ్చు। ఓకే, సో ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి మస్ట్ అండ్ షుడ్ టు యూ సెండ్ యువర్ వర్క్స్। అండర్స్టూడ్ మై డియర్? ఎస్। God bless you. Thank you.